हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मेथड्स के बारे में। हमने पढ़ा था व्हाट इज मेथड एंड हाउ टू यूज मेथड इन जावा प्रोग्राम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आपको। तो अगर बात करें मेथड्स का, तो मैं आपको बता दूं मेथड्स आर द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो आपको नाम सुनते ही पता चल चुका होगा कि ब्लॉक क्या होती है। ब्लॉक यानी कि एक डिवीजन होता है, यानी कि मान लो कि एक हमारा मेथड, इसका नाम है M1, फिर उसके बाद यहाँ पर मेथड की बॉडी सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है, यानी कि यहाँ पर कुछ जावा की कोड है जिसको यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट करा मेथड के अंदर। तो ये एक मेथड है, तो यहाँ पर गलत डिक्लेयर करा था, सिंपल है। तो एक मेथड जिसका नाम है M1, तो M1 के अंदर मैंने कुछ कोड को इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। ये मेथड बन गया है मेरा। ये मेथड तभी काम करेगा जब मैं इसको कॉल करूँगा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो तभी काम करेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। इसका नाम है M1। तो हम हमेशा कभी भी किसको बुलाते हैं तो नाम को यूज़ करके बुलाते हैं। अगर मैं आपको बुलाऊँ का नाम जो भी होगा, आपके नाम को यूज़ करके मैं बुलाऊंगा। तो सिंपल है कि जब भी मेरे को मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मेथड्स के अंदर जो भी कोड लिखी गई है, अगर मेरे को उस कोड की ज़रूरत पड़ गई तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से मेथड को कॉल करूँगा, ताकि जो भी मेरा आउटपुट है, जो भी मेथड के अंदर जो भी कोड है, उसकी आउटपुट मेरे को शो हो जाए। तो सिंपल है, जितनी बार यहाँ पर मेथड को कॉल करूँगा उतनी बार यहाँ पर आउटपुट शो करेगा। तो बेसिकली ये था मेथड्स के ओवरव्यू। बेसिकली क्या होती है मेथड और हम किस तरह से मेथड को यूज करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि हाउ टू यूज मेथड। तो ये था प्रीवियस लेक्चर की छोटा सा ओवरव्यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेथड्स, यानी कि कितने तरह की मेथड्स को हम जावा में यूज करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जावा में दो तरह की मेथड्स होते हैं। जो हमारा पहला है वो हमारा प्री डिफाइंड मेथड। तो कुछ इस तरह से करते हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। जो तो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है यूजर डिफाइंड मेथड। तो ये दो टाइप्स के मेथड्स जावा में यूज करी जाती है। तो चलिए बात करते हैं प्री डिफाइंड मेथड होती क्या है। तो बेसिकली क्या होती है प्री डिफाइंड मेथड्स। तो अगर बात करें प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सिंपल प्री डिफाइंड का मतलब है जो कि पहले से अवेलेबल है, यानी कि जो कि पहले से डिफाइन करी गई है। तो अगर बात करें प्री डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं, जो मेथड्स पहले से जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जावा की एक वास्ट लाइब्रेरी है, यानी कि जावा के पास एक बड़ा सा लाइब्रेरी है। तो उस लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल क्लासेस होते हैं, मल्टीपल पैकेजेस हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी मेथड्स पहले से जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उस मेथड्स को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ, हम बार बार लिखते हैं प्रिंट एलन। ये प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन एक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कुछ कोड को इंप्लीमेंट करूँगा, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ लिख दूंगा, यानी कि मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया हेलो। तो यहाँ पर जो भी मैं राइट करूँगा वो सारी चीज़ें ये कंसोल में प्रिंट कर देगा। ये है मेथड का काम। तो बेसिकली एक वो है प्रिंट एलन। अगर बात करें एग्जाम्पल 2 का, जो कि हमारा स्क्वायर रूट, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो ब्रैकेट है, अगर इसके अंदर मैं कुछ नंबर को पास कर दूं, या तो 12 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर पास कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर यहाँ पर पास कर रहे हो तो उस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर ये आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। तो अगर बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल का, जो कि हमारा अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा मैक्स, यहाँ पर मैंने कर दिया 2 और 1, सिंपल है। तो यहाँ पर हम करते हैं सेमीकोलन। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू को, यानी कि जो 2 1 है इसके अंदर कंपेयर करेगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको ये रिटर्न करेगा, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट होना चाहिए हमारा 2 होना चाहिए। ये तो सिंपल है। तो इस तरह से यहाँ पर मीन भी होता है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होता है यहाँ पर ये रिटर्न करता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर जो भी मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पर ये आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल है। तो बेसिकली प्री डिफाइंड मेथड क्या होती है, प्री डिफाइंड मेथड्स का मतलब ये है कि जो मेथड्स पहले अवेलेबल, यानी कि जावा की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन करी गई है, हम सिर्फ इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स जावा में होते हैं वो सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेथड क्या होती है और क्यों हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं, यानी कि कोई भी मेथड को हम स्टैटिक क्यों बनाते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। होपफुली आपको पता चल चुका होगा कि प्री डिफाइंड मेथड्स होती क्या है। तो यहाँ तक सिंपल है। और बात करें प्रिंट एलन का, ये हमारा एक पैकेज का अवेलेबल है, जो कि हमारा प्रिंट स्ट्रीम करके कुछ पैकेज है, उसके अंदर हमारा प्रिंट एलन जो भी मेथड है वो अवेलेबल है। तो ये बेसिकली यूज़ करी जाती है कंसोल पे कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। तो जैसे कि प्रिंट एलन है, स्क्वायर रूट है, मैक्स है, मीन है, ऐसे मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि पहले से जावा के अंदर अवेलेबल है, यानी कि जावा की लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है।
यहाँ तक सिंपल है। तो चलिए एक जावा की प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा में प्रोग्राम करनी है जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जावा में प्रोग्राम करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। तो सेव मैं करता हूँ SGT फोल्डर पे। तो बेसिकली यहाँ पर हमको मिल जाएगा SGT। तो ये रहा। तो बेसिकली मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है, example.java। हमेशा यही नाम होती है, एग्जाम्पल या टेस्ट कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी फाइल का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो सिंपल है, example.java मेरा जावा की फाइल का नाम है। तो यहाँ पर पहली बात तो जावा की फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल है। क्लास की बॉडी यहाँ तक सिंपल है। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैं आपको बता रहा हूँ मेन मेथड यानी कि ये एक मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है मेन। और ये जो मेथड है पब्लिक टाइप का है, स्टैटिक है। मैं आपको आगे बताऊँ कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, यानी कि जो मेथड लेवल मॉडिफायर्स में पब्लिक मॉडिफायर का काम क्या है और स्टैटिक क्यों हम बनाते हैं एक मेथड को, और जो वाइड होती है ये क्या होती है, स्ट्रिंग एरे ARGs क्या है, यानी कि हम आर्गूमेंट क्यों पास करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरुआत में कि मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह से मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है। यहाँ तो सिंपल है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम आगे बताऊंगा कि वॉइड क्या होते हैं, इंट क्या होती है, यानी कि रिटर्न टाइप क्या होती है, और स्टैटिक हम मेथड को क्यों बनाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि मेन मेथड का मतलब क्या है और मेन मेथड को हम जावा की प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम की मदद से जो मैक्सिमम नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा इंट मैक्स, सिंपल है। फिर उसके बाद हम करते हैं मैथ डॉट मैक्स, फिर उसके यहाँ बाद यहाँ करते हैं सेमीकोलन। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो मैक्स है उसके अंदर हम कुछ आर्गूमेंट को पास करेंगे। सिंपल यहाँ पर मैंने कर दिया 20, 21, यानी कि 20 और 21 से कौन सा नंबर बड़ा है मेरे को जानना है। सिंपल है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो मैक्स है ये मेरा मेथड का नाम है। सिंपल है, ये जो मैक्स है मेथड का नाम है, लेकिन ये जो मैक्स है ये हमारा वेरिएबल का नाम है। तो ये जो मैक्स है इसका नाम कुछ मैं और रख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंट ए कर लेते हैं, ठीक है। इंट ए हमारे वेरिएबल के नाम है, जो मैक्स हमारा मेथड का नाम है। तो सिंपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैक्स इज द मेथड नेम, सिंपल है। फिर उसके बाद अगर बात करें मैथ का, तो मैथ क्या हमारा क्लास का नाम है, हम कह सकते हैं मैथ इज द क्लास नेम, मैथ इज द क्लास नेम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैक्स मेथड होते हैं, यानी कि जितने भी सारे प्री डिफाइंड मेथड होते हैं वो सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं। स्टैटिक मेथड को हम हमेशा क्लास के नेम यूज करके कॉल करते हैं। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो मैथ है हमारा क्लास का नाम है, तो क्लास के नाम को यूज़ करके हम मैक्स मेथड को कॉल कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा स्टैटिक मेथड क्या होती है, तो कोई चिंता करने की बात है नहीं। तो बेसिकली जो मैथ हमारा क्लास का नाम है, तो क्लास के नाम को यूज़ करके हम मैक्स मेथड को कॉल करते हैं, यानी कि जो मैक्स मेथड है वो मैथ क्लास में अवेलेबल है। तो यहाँ तक सिंपल है। ये जो मैथ है हमारा क्लास का नाम है, ये जो मैक्स है मेरा मेथड का नाम है, और मेथड के अंदर मैं कुछ पैरामीटर को पास कर रहा हूँ जो कि 20 और 21, यानी कि 20 और 21 से कौन सा नंबर बड़ा है मेरे को ये पता करना है। सिंपल है। अगर बात करें इंट ए का, यानी कि जो ए हमारे वेरिएबल के नाम है, ए की जगह में आप कुछ भी कर सकते हो, अपना नाम, आपके पापा के नाम, मम्मी का नाम, BCD कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इंट ए यानी कि जो भी रिजल्ट होगा, यानी कि ये जो मेथड का जो भी रिजल्ट होगा, यानी 20 और 21 में जो भी बड़ा नंबर होगा वो आके ए पे स्टोर हो जाएगा। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। जो चीज़ यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है उससे को यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर मैंने करा system डॉट आउट डॉट println, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर इज प्लस ए, यानी कि ए को मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ इस लाइन के साथ। ये जो println है ये भी एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये एक मेथड है जो कि अवेलेबल है सिस्टम क्लास में। तो सिस्टम एक क्लास है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने करा था। तो जो println है ये हमारा मेथड है, println इज मेथड नेम, ठीक है, सिंपल है। तो अगर बात करें सिस्टम का, तो सिस्टम हमारा क्लास का नाम है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सिस्टम इज अ क्लास नेम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक क्लास का नाम है जिसका अंदर println अवेलेबल है। सिस्टम इज अ क्लास नेम। तो जो println एक स्टैटिक मेथड है, अगर स्टैटिक मेथड है तो हम इसको क्लास की नेम यूज करके यहाँ पर कॉल करेंगे। तो बेसिकली ये जो मैक्स है ये भी स्टैटिक मेथड है, यहाँ पर कर देते हैं कि मैक्स स्टैटिक मेथड है। जो println ये भी हमारा स्टैटिक मेथड है। अगर कोई भी मेथड स्टैटिक हो तो हम उसको क्लास के नाम यूज करके कॉल करेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊँ कि स्टैटिक मेथड क्या होती है। तो सिंपल है। तो सिस्टम एक क्लास का नाम है। तो इतनी कोड की मदद से हम पता कर पाएंगे कि 20 और 21 के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेव करा, तो CMD ओपन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने करा CMD
MCD नहीं, CMD है भाई, CMD सिंपल है। तो CMD फिर हम करते हैं यहाँ पर कंपाइल, मैंने करा जावा सी, फिर फाइल का नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट जावा। बिल्कुल चल रहा है, कोई भी दिक्कत है नहीं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। हम करते हैं जावा एग्जाम्पल सिंपल है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि तो मैक्सिमम नंबर इज़ 21। तो यहाँ पर जो 20 और 21 के बीच में जो मैक्सिमम नंबर है हमारा 21 ही है। तो अगर यहाँ पर मान लो कि मैंने कुछ पैरामीटर को चेंज करा, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैंने करा 200 और यहाँ पर मैंने करा 799, तो इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है मेरे को पता करना है। मेरे को पता नहीं कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन मैं पता करना चाहता हूँ। मैं मैक्स नाम की जो मेथड है उसकी मदद से मैं पता कर चुका हूँ कि 200 और 799 के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर करते हैं कंपाइल जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा 799 है। तो इस प्रोग्राम में हमने दो बार प्री डिफाइंड मेथड को यूज़ करी, यानी कि जो हमारा मैक्स है ये भी प्री डिफाइंड मेथड है, जो प्रिंट एलन है ये भी हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड है, यानी कि हम यहाँ पर दो बार प्री डिफाइंड मेथड को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम जो भी एलिमेंट होगा, यानी कि जो मिनिमम नंबर होगा उसको मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने करा इंट बी इक्वल टू मैथ हमारा क्लास का नाम है, फिर उसके बाद मीन यानी कि हमारा मेथड का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ 200, यहाँ पर हम करते हैं 799। जो नंबर हमने मैक्सिमम के लिए डाला था वही नंबर हम यहाँ पर मिनिमम के लिए डाल रहे हैं। तो नंबर को अचीव करने के लिए यहाँ पर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं द मिनिमम नंबर इज, जो भी मिनिमम नंबर होगा वो क्या स्टोर होगा बी पे। तो सिंपल हम बी को यहाँ पर कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर सेमीकोलन, यानी कि अच्छा खासा हमारा जो प्रोग्राम है ये भी चल जाएगा। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर मैंने सेव करा इसको। तो अभी मैं करता हूँ इसको जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, ये मेरी जावा की फाइल का नाम है, चल रहा है बिल्कुल। अभी करता हूँ मैं जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो आउटपुट है शो कर रहा है द मिनिमम नंबर इज़ 200 एंड जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा 799 है, यानी कि जो प्रोग्राम है अच्छा खासा चल रहा है। तो ये था प्रोग्राम जिसकी मदद से हम जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है और जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड, यानी कि जो मैक्स और मिन। सिंपल है। तो मैं आपको बता दूँ हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी नंबर का मेरे को स्क्वायर रूट पता करना है तो यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा डबल सी इक्वल टू, हम करते हैं अभी मैथ यानी कि क्लास का नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन जिसका मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए उस नंबर को यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, यानी कि यहाँ पर मैंने कहा 12, ठीक है, मेरे को 12 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो यहाँ पर बता दूँ जो स्क्वायर रूट हमारा फंक्शन का नाम है, यहाँ पर कर देता हूँ स्क्वायर रूट इज़ द फंक्शन नेम, मेथड नेम कुछ भी हो सकते हैं। जो SQRT यानी कि स्क्वायर रूट हमारा मेथड का नाम है, फिर उसके बाद जो मैथ हमारा क्लास का नाम है। तो ये एक स्टैटिक मेथड है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास का नेम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली डबल मैंने इसीलिए करा, क्यों करा आपको पता है, जब मैं डेटा टाइप पढ़ा रहा था आपको बताया था कि कहाँ पर हमको इंड यूज़ करना है, कहाँ पर हमको डबल यूज़ करना है। क्योंकि अगर बात करें स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट जो हमारा पॉइंट्स में आएगा तो यहाँ पर मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इंट पे शायद एरर आ सकते हैं, मैंने देखा नहीं करके, एरर ही आएगा, शायद कि एरर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंट से बड़ा नंबर आएगा ना, मैंने कि जो अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है या पॉइंट्स में आएगा। तो अगर पॉइंट्स में आएगा तो पॉसिबली लॉस सी कन्वर्जन करके कुछ एरर आता है। तो सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पर डबल मैंने इसीलिए करा क्योंकि पॉइंट्स में मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो बेसिकली स्क्वायर रूट को पाने के लिए यहाँ पर मैंने करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन एक मेथड है। फिर यहाँ पर करते हैं द स्क्वायर रूट, सिंपल है, द स्क्वायर रूट इज, जो भी स्क्वायर रूट होगा वो क्या स्टोर होगा सी पे। तो सी पे यहाँ पर हमें सी को कंकैटिनेट करें, यहाँ पर सेमीकोलन ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चले। तो करते हैं जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। यहाँ पर अच्छा खासा शो कर दो, स्क्वायर रूट इज 3.4641 जो भी है यहाँ पर शो कर रहा है। मिनिमम नंबर हमारा 200 है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, और मैक्सिमम नंबर हमारा 799 है। तो ये है प्रोग्राम जिसके मदद से मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट और जो स्क्वायर रूट है कोई भी नंबर का यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम का अपनी सिस्टम बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हो, कुछ भी एरर आता है, जो भी आपका डाउट है, आपका जो भी डाउट होगा आप हमको मेल कर सकते हो, या आपकी जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमने आज पढ़ा है प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स के बारे में, यानी कि हम अपना मेथड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से मेथड को अपनी जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं।
तो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। सिंपल है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।